हमने देखा था अबाउट यूजरेफ। तो यूजरेफ से क्या कर सकते हैं हम, कोई बताएगा प्लीज? प्लीज मैसेज करके बताओ कि हाँ उसमें हमने क्या देखा था। मैं जानना चाहूंगा कि कितना याद रहता है हमें हर दिन के हमारे सेशंस का। तो प्लीज फैजान एंड महक, हमने जो यूजरेफ के बारे में पढ़ा था, प्लीज मैसेज में डालो। ओके। एंड महक? एंड मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा फैजान, अब तुम्हें इंटर्नशिप भी लगी है एंड तुम्हें वहाँ पे कई सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। सो सेशंस लेट हुए, लेट देखो, 2x स्पीड में देखो, बट देखो। हमारा लेक्चर रिसोर्सेस, एक्सेस डोम एलिमेंट्स, एंड दूसरा क्या था? दो यूज केस जाने थे ना हमने कल। ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट क्या था? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये दो पॉइंट्स हमने जाने थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजर फ्री है, एंड साथ ही साथ हम इंट्रोड्यूस करने वाले एक नया हुक, वो है हमारा यूज इम्परेटिव। तो उसके बारे में हम जानेंगे जब वो उसकी बारी आएंगे। तो ठीक है, ये हमारा कोड रन हो चुका है। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में रन करता हूँ। ठीक है। तो ये हमने कल दो यूज रेफ से बनाए थे। अब क्या करता हूँ मैं सिंपली, ये जो इनपुट है, जैसे हमें पता है कि हम कंपोनेंट्स बनाते हैं ना हमेशा। तो ठीक है, हम कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे इनपुट का, कस्टम इनपुट JSX RFC लिखने से एंड एंटर करने से अपना कंपोनेंट बन जाएगा। इसको यहाँ से मैंने क्या किया बताता हूँ, मैंने कंट्रोल X दबाया तो यहाँ से वो कट हो गया, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा क्या इनपुट एलिमेंट है ना, जो हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही करते हैं, हमारा कस्टम इनपुट, और यहाँ पे क्या पास किया हमने, रेफ ना, जो कि क्या हमारा इनपुट रेफ है ना। ठीक है, हम इनपुट रेफ पास करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमारा कोड को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड कस्टम इनपुट नाम का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है ना। चलिए अब जानते हैं किस तरह से काम करता है। तो दिख रहा है क्या हो गया, ये चल ही नहीं रहा। इस कोड को मैं थोड़ा और भी ये करता हूँ, ड्यू बनाता हुआ समझाने के लिए, और इसका बिजी नंबर एंड पैडिंग 4 राउंडेड एंड 94। अब दिख रहा है ये जो है हमारा यहाँ पे इनपुट है। लेकिन पिछली बार क्या होता हमारा, कि मैं यहाँ से रेफ पास किया तो यहाँ से इनपुट एलिमेंट पास करेंगे ना। ठीक है, पास करते हैं, देखते हैं इनपुट एलिमेंट, एंड यहाँ पे पास किया। दिख रहा है ये चल रहा है ना। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देखते हैं, तो इस तरीके से हमने रेफ रेफ पास किया है। रेफ पास नहीं किया, हाँ हमने रेफ पास किया, लेकिन किस फॉर्मेट में, यहाँ पे की क्या हमारा इनपुट एलिमेंट है। लेकिन क्या हो जब मुझे रेफ में पास करना हो, तो ठीक है हम यहाँ पे ना नेमिंग बदल देते हैं एंड अभी देखते हैं। दिख रहा है क्या हुआ, जब मैंने रेफ से पास किया तो ये चल नहीं रहा है। यहाँ पे रेफ इनपुट एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, रेफ लिया यहाँ पर एंड यहाँ पे पास किया।
अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इसके बारे में हम जीपीटी पे जानते हैं, जहाँ पे वो अलग अलग केसेस बताएगा। ये कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट। व्हाई नॉट वर्किंग इन AppJSX। देखो, तो इसने क्या बोल रहा है कि जब भी तुम्हें रेफ पास करना है, रेफ नाम का की जब पास करना है, जैसे कि हमने देखा ना कुछ स्पेशल की से हमारे, जैसे कि नाम का की है ना, वैसे ही रेफ भी क्या एक स्पेशल की है। तो जब भी हम उसे पास करते हैं ना हमारे कस्टम इनपुट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड आता है फॉरवर्ड रैप, इसके अंदर हमें इसे मैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दिया है कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पे प्रोप रेफ एंड यहाँ पे कंपोनेंट हम कर रहे हैं। तो सिंपली देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पूरा कंपोनेंट है इसे इसके अंदर रैप कर दिया फॉरवर्ड रैप के अंदर। एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, अभी हमें दो आएंगे, प्रोप्स एंड रेफ। तो अभी ये वर्क करेंगे आई थिंक, देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है अभी ये वर्क कर रहा है। सो इस तरह से हम रेफ पास करके आगे हमारे चिल्ड्रन को भी हम रेफ दे सकते हैं। एंड यही तरीका हमें फॉलो करना है जब भी हमें कोई रेफ पास करके इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे रेफ नाम की एंड यहाँ पे मैंने रेफ इस्तेमाल किया। मतलब मेरा यही है कि मेरा जो रेफ मुझे इस्तेमाल करना था वो इनपुट को पास करना था ना, तो मैंने यहाँ पे रेफ पास किया एंड मैं यहाँ पे दे रहा था रेफ इक्वल टू रेफ, लेकिन क्या आ रहा था वो वर्क नहीं कर रहा था ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम रेफ फॉरवर्ड करते हैं हमारे चिल्ड्रन को बाय कंपोनेंट, तो हमें फॉरवर्ड रेफ का इस्तेमाल करना होता है। फॉरवर्ड रेफ के अंदर हम वो फंक्शन पास करेंगे जो कि हम यहाँ पे एज अ कंपोनेंट हम बना रहे हैं, उसे पास किया। तो फर्स्ट में हमारा प्रोप्स, जो भी हमारा प्रोप्स है वो इसमें आएगा, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे आ रहा है रेफ, वो हमारा रेफ होगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है हम रेफ को फॉरवर्ड करते हैं यूजिंग फॉरवर्ड रेफ। ये चीज समझ में आई? महक एंड फैजान, फैजान आपको यूज रेफ के बारे में पता है? ओके देन, सिंपली मैं कहूँगा कि जो हमारा प्रीवियस सेशन है उसे भी देखें, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बताता हूँ है क्या। यूज रेफ वैसे ही है जो हमारा यूज स्टेट है, लेकिन क्या होता है ये जो है कोज नहीं करता कि हमारा कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो। ठीक है, एंड सेकेंड इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है कि जब हमें डोम एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, रेफ यहाँ से पास किया। ठीक है, तो अब मुझे जो है ये एलिमेंट का एक्सेस मिल गया पूरी तरीके से। यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो मुझे करंट में जो है ना वो डोम एलिमेंट मिल जाता है, इनपुट एलिमेंट करंट। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इनपुट, ये मुझे मिल गया। अब उसमें मुझे जो भी करना है जो कि हमने डोम के एलिमेंट के साथ किया था, डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट कंटेंट, है ना, वैसे सारी चीजें अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी हमें इनपुट को फोकस में लाना होता है, जैसे कि ऐसे मैं क्लिक किया ना यहाँ पे फोकस्ड है, इसे कहते हैं फोकस स्टेट। और जब हम बार क्लिक करते हैं जो कि नॉर्मल स्टेट रहती है, इसे कहते हैं ब्लर स्टेट। तो जब भी मुझे फोकस में लाना होता है तो मैं जावास्क्रिप्ट के डोम से भी ला सकता हूँ, जो कि हमारा फोकस मेथड है, दिख रहा है। एंड जब भी मुझे ब्लर करना तो मेरे पास है ब्लर मेथड। आई थिंक इतना इतना ऊपर ऊपर का समझ में आया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि कल का सेशन देखिए, क्योंकि उसमें हमने यूजर बहुत डिटेल में जाना है अच्छे से। ओके, तो अभी हमने आज जाना कि हम जो है किस तरह से रेफ को हम ले सकते हैं इन चिल्ड्रन। तो ये तो हो गया,
लेकिन अब मान लेते हैं कि एक बटन बनाते हैं हम, ठीक है, और बटन लिखता हूं मैं, क्लिक में, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड नहीं, आई एम समथिंग। तो यहाँ पे ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक साथ में बहुत सारी चीजें करता हूँ, जैसे कि इनपुट एलिमेंट डॉट करंट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू जो है मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम। इससे क्या होता है कि रैंडम वैल्यू से जाएंगे जो 0 to 1 के बीच में लाए होंगे। दिख रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटू 10 करता हूँ, तो हमें जरा नंबर्स मिलेगा ना। दिख रहा है, 1 2 5 6 4 मिल रहा है। और मैं नहीं चाहता कि इसमें ना हमारे बाकी के जो पॉइंट वाले चीजें हैं वो आए। तो यहाँ पे मैं मैथ डॉट सी, अब देखते हैं, दिख रहा है, 1 से लेके सारे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये क्या एक रैंडम वैल्यू है ना, रैंडम वैल्यू। ये मैथ के बारे में पता है किसी को? महक एंड फैजान? तो सिंपली क्या है, ये भी हमारा एक जावास्क्रिप्ट है, जैसे हम ना मैथमेटिक्स कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैथ रैंडम करने से वो 1 to 10 के बीच में हमें नंबर देता है। एंड मैथ डॉट सील से क्या होता है, एक तरफ से राउंड हो जाता है, राउंड अप हो जाता है नंबर। मैं राउंड इस्तेमाल करता हूँ सिंपली अभी के लिए, और देखते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर होमवर्क देता हूँ आज, तो और भी समझ में आएगा कि मैथ के और किस तरह से फंक्शंस है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड कई दिन से हमने असाइनमेंट दी नहीं है क्योंकि पोर्टफोलियो की वेबसाइट हमारी चल रही है। तो उसके बाद हम जब हमारा सीएमए शुरू होगा तो वही हमारे असाइनमेंट रहने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू है जो कि मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, दिख रहा है, करंट डॉट वैल्यू। लेकिन चीज़ क्या करता हूँ मैं, अगर इवन है तो मैं इसका स्टाइल क्या करूँगा, ब्लू करूँगा, अदरवाइज रेड, ठीक है। इस इवन रैंडम वैल्यू 0, if is even input element current dot style background कलर इक्वल टू टोमेटो करता हूँ, जो कि रेड ही दिखने वाला है, रेड आंखों को चुभता है ना। एल्स यहाँ पे ब्लू नहीं करूंगा, भी चुभता है, तो यहाँ पे रॉयल ब्लू करूंगा। अब देखते हैं, दिख रहा है, अगर इवन है तो ऑरेंजिश है, अदरवाइज वो ब्लूइश आ रहा है ना। तो समझ में आया मैंने किस तरह से किया ये चीज, मैक एंड फैजान? हाँ, मैक फ्लोर भी काम करता है। उसके ऊपर ना मैं तुमको भेजता हूँ एक पूरा डॉक्यूमेंट, आप वो रेफर करें, क्योंकि इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, किसी फंक्शन में इस्तेमाल करता है। तो उसका होमवर्क मैं दे दूंगा आसान में, तो उसमें आप उसे अप्लाई करके, और सारे फंक्शन है उसमें जो कि लगते हैं हमें। तो ठीक है, अब ये चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है पता है क्या, ये जो चीज़ है ना मुझे यहाँ पे कंट्रोल करनी पड़ रही ना। अभी सपोज कि मैं और एक बनाता हूँ, अनदर इनपुट, अनदर
इनपुट एलिमेंट, ठीक है। सेम है, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, अनदर इनपुट एलिमेंट, ठीक है। मैंने 2 बनाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शनलिटी मैं रखा मैंने इनपुट एलिमेंट कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस पे कुछ हो, है ना, एक तो कलर चेंज हो और नंबर अपडेट हो। मैं चाहता हूँ वो चीज़ जो है कस्टम इनपुट 2 पर भी हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनदर इनपुट वैल्यू 2, और इसको फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट, अनदर इनपुट एलिमेंट, और यहाँ पे भी अनदर इनपुट एलिमेंट। अब जो है दोनों के लिए काम करेगा, दिख रहा है। ये चीज समझ में है मैंने क्या किया, महक एंड फैजान? सिंपल है ना, मैंने जो फंक्शनलिटी मैंने इसके लिए रखी थी इनपुट एलिमेंट के लिए, वो मैंने अनदर इनपुट एलिमेंट के लिए भी किया। लेकिन एक चीज है ना, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। गड़बड़ तो नहीं है, बट ये कोड सही नहीं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोड रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो इतना सारा कोड जो है हमारा रिपीट हो रहा है। सिर्फ अलग क्या है, ये वेरिएबल। तो रिपीटेटिव चीज हटाने के लिए हम क्या फंडामेंटल इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग का, मैक एंड फैजान, जो कि हमने जावा में पढ़ा हुआ, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ हमारे फंडामेंटल्स में। क्या करेंगे मैक? जब भी कोई चीज रिपीट होती है उससे हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग से तो हम रिपीटेशन दिखाते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड जो है वो रिपीटेटिव ना रहे। एग्जैक्टली मैक, सही कहा हुआ। सो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शन। सो फंक्शन से क्या होता है, हमारा कोड जो है रीयूजेबल बन जाता है। उससे बार बार जो हमारा सेम कोड है वो हम रिपीटेटिव कोड उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना। तो ठीक है, हम इसके लिए ना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन डू समथिंग, और ये जो चीज़ है ना, मैं इसमें का एक ही चीज़ उठाता हूँ, ये वाला, ये पूरा उठाता हूँ इसके लिए। ये पूरा उठाया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, एंड यहाँ पे जो रिपीटेड चीज नजर आ रही है ये हटाया, एंड ये हटाया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोम एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया, एंड डोम एलिमेंट में लूंगा हमारे इस इफ डोम एलिमेंट रिटर्न नल। अगर डोम एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसे डोम एलिमेंट भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कोड हटाता हूँ एंड यहाँ पे डू समथिंग और इनपुट एलिमेंट डॉट करंट, और यहाँ पे अनदर इनपुट एलिमेंट करंट। अब देखते हैं क्या हमारा वर्क करता है। हाँ, कर रहा है। लेकिन दिख रहा है अब क्या हो रहा है, दोनों को सेम वैल्यू नहीं आ रही है, कि फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है ना। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। जब ये कॉल हो रहा है मैथ रोड रैंडम जो है वो अलग वैल्यू दे रहा है, और जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है लाइन नंबर 53 पे, फिर से मैथ रोड रैंडम क्या हो रहा है, अलग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मान लेते हैं, अभी तो एक पेज है, मान लेते हैं होम पेज पर, और वहां पे मुझे फंक्शनलिटी चाहिए और मैं चाहता हूँ अबाउट उस पर भी रहे, एंड कई सारे पेजेस पे ये मेरी फंक्शनलिटी रहे। तो उस दौरान मैं क्या करूंगा, क्या कोड को रिपीटेटिव बनाते रहूंगा, एंड ये सारी चीजें मैं किसी एक यूटिल फोल्डर में रखूँ कंपो फंक्शन, और उसका इस्तेमाल करते रहो। सही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ये कोड किससे एसोसिएट रहने वाला है, हमारा कस्टम इनपुट के साथ। जैसे कि हमारा क्लिक है, ऑन क्लिक है, या ऑन चेंज है, ऑन ब्लर, ऑन फोकस,
ये सारे जो इवेंट्स है वो कस्टम इनपुट के हमारे हैं, जो कि हम रेफ से एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कस्टम इनपुट में ये फीचर हमेशा रहे, तो इस कंपोनेंट को मैं कहाँ पे भी इस्तेमाल करूँ, तो मुझे ये इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, ये इसी के अंदर ही इंटीग्रेट रहे। जैसे कि हमारा क्लिक है, डबल क्लिक, वो सारे जो हमने देखे हुए इवेंट्स वैसे ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसके अंदर एक नया मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, और वो कौन सा है, इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू समथिंग। क्या ये कोई इवेंट है हमारा, क्या ये हमारा कोई मेथड है? नहीं है ना, ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डोम के अंदर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे एलिमेंट्स, हम कंसोल में देखते क्या हो रहा है। तो दिख रहा है यहाँ पे डू समथिंग इज नॉट अ फंक्शन एट ऑन क्लिक। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे कस्टम इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे वो हमारा एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज इम्परेटिव। यूज इम्परेटिव मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रिएक्ट डॉक्स में। यूज इम्परेटिव हैंडल। तो इसमें देखो सिंटैक्स क्या है, मेनली पहले हम रैप पास करेंगे, उसका क्रिएट हैंडल एंड डिपेंडेंसीज। इसका यहाँ पे एग्जांपल भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, मैं सेम यही बनाता हूँ। यहाँ पे यूज इम्परेटिव एंड यहाँ पे रेफ पास करो, एंड यहाँ पे जो भी हमें मेथड या प्रॉपर्टीज बनाने हैं हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ग्रीट फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना console.log वेलकम टू फ्रंटियरा लैब। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा ये यूज इफेक्ट से डिपेंडेंसी। जैसे यूज इफेक्ट में था ना डिपेंडेंसी, वैसा ही है। ओके, सो अगर मुझे सपोज फिर से एक रिक्रिएट करना है, जैसे यूज इफेक्ट में क्या होता है, जैसे डिपेंडेंसी चेंज हो गई, हमारा जो जितना भी अंदर का है वो फिर से रिकॉल होता है ना, रीजनरेट होता है कोड, एंड वो कॉल होता है। वैसे यहाँ पे भी होगा, जो ये हमारा है ग्रिड, ये फिर से क्या होगा, रीजनरेट होगा। तो अभी के लिए तो हम अभी तो हम उसे एम्प्टी रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हमने ये डाल दिया। अब देखते हैं कि हमें ये मिलता है क्या। तो मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे क्या हमारा ग्रीट है। अब देखते हैं क्या होता है। create is not a function। कहाँ पे एरर आया ये देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ये पास किया ना, यहाँ पे फंक्शन पास करना है एक्चुअली। एंड जो कि जो है एक रिटर्न कर रहा है हमारा एक ऑब्जेक्ट। ओके, दिख रहा है एक फंक्शन है, एरो फंक्शन, जिसे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हमारा ग्रीट का फंक्शन। अब देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्लिक में डू समथिंग करता हूँ, दिख रहा है क्या हो रहा है, प्रिंट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ऐप में मैंने यहाँ पे ग्रीट मेथड कॉल किया था। तो यहाँ पे जो है मैंने एक कस्टम मेरा एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे डोम के अंदर। तो वैसे ही हमें जब ये करना है तो ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। इसे कॉपी करो, पूरा ये कॉपी करो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, थोड़ा अरेंज करता हूँ। देखो अलग तरीके के फंक्शन लिखने के, तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे डोम एलिमेंट है ना,
अब हमें डोम एलिमेंट की जरूरत है यहाँ पे? नहीं है ना। यहाँ पे सिंपली क्या होगा हमारा डोम एलिमेंट, कॉन्स्ट डोम एलिमेंट हमारा होगा रेफ डॉट करंट, है ना। अब देखते हैं, इसे निकाल लेते हैं, अभी पास करने की जरूरत नहीं है हमें। अब मैं यहाँ पे डू समथिंग कॉल करता हूँ, देखते हैं। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, क्या अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे इसके अंदर? डोम एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग। ओके, ठीक है, देखते हैं जीपीटी पे क्या इसका आता है सोल्यूशन। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंदर भी हमें जो है ना बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे एक और के ग्रेफ बनाएंगे, थोड़ा अभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना। तो अभी यूजर बनाया, अब इसे हम यहाँ पे पास करेंगे हमारे एज ए इनपुट रेफ डॉट करंट, और तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इनपुट रेफ पास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पहले की फंक्शनलिटी, देखते हैं जो चल रही है कि हमारे नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा है। ओके देन, ठीक है, हम धीरे धीरे डिबग करते हैं। ओके, तो अभी तक हमारा ये नहीं चल रहा है, बट ग्रिड चल रहा था ना। ठीक है, ग्रिड चल रहा है हमारा अभी भी, देखते हैं। ठीक है, ग्रिड तो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो ना परफॉर्म। लेट्स सी किस तरह से करते हैं ये चीज़। रेफ पास किया है, हाँ पास किया है। ओके, यहाँ पे मैं रेफ पास करता हूँ, ये कमेंट इनपुट रेफ यहाँ पे बनाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे यूज रेफ इम्पोर्ट कर लिया, एंड यहाँ पे जो रेफ डॉट करंट जो चल नहीं रहा है, यहाँ पे हम लेंगे हमारा इनपुट रेफ डॉट करंट। अब देखते हैं, दिख रहा है ये चल रहा है हमारा ग्रिड। अब हमारा जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा था ना, अब देखते हैं। ग्रेट, नाइस, देखा ये चलने लग गया। तो इसके लिए क्या करा हमने मेनली, कि जो हमारा कस्टम इनपुट है उसके अंदर भी हमने रेफ बनाया, जो कि हमने पास किया इसको, एंड जो हमारा यूज इम्पेरेटिव हैंडल था उसके अंदर हमने ये रेफ पास किया, बस इतना ही है। तो इस तरीके से हम हमारे कस्टम मेथड्स हम डाल सकते हैं। ओके, तो किसी कोई डाउट है इसके अंदर? फैजान एंड महक, क्या डाउट है फैजान? अच्छा, तो देखो कि पहले तो हमने देखा कि रेफ से हम क्या करते हैं, उसके तीन यूज केसेस देखे हमने।
3 यूज केस ने उसके 3 यूजेस देखे। फर्स्ट देखे हमने कि किस तरह से यूजर का इस्तेमाल करके हमारा कंपोनेंट री रेंडर बार बार नहीं होता है, वो कैशे होता है। एंड सेकंड है कि जो हमने देखा वो है कि हम डोम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए रेफ का इस्तेमाल करते हैं। हम वो तरीका अपना सकते हैं जो हम पहले आजमा रहे थे, जैसे कि जो डोम में करते हैं ना हम, कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, डॉक्यूमेंट डॉट करके वगैरह, वो कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि जब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है वो नल हो जाता है, लेकिन रेफ के मामले में वैसा नहीं होता। एंड थर्ड देखा कि हम किस तरह से रेफ को चिल्ड्रन को पास कर सकते हैं, है ना, हमने पास किया था यहाँ पे। एंड चौथा जो हमने देखा कि यूज इम्परेटिव हैंडल के इस्तेमाल से, कि किस तरह से हम हमारे कस्टम मेथड्स को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड ये बहुत इम्पैक्टिव चीज़ है हमारे रिएक्ट में, कि यूज इम्परेटिव हैंडल, कि हम हमारे खुद के कस्टम मेथड्स बनाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कई सारी चीज़ें करनी होती हैं परफॉर्म, तो उसके लिए हमें लगता है, जैसे कि एक यूज केस हुआ था, मैं बताना चाहूँगा। हमने एक टेबल बना रहे थे एंड वो बॉयलर प्लेट में। तो उस बॉयलर प्लेट क्या रहता है मेनली, कि एक बना पूरा हुआ कोड है एंड कोई भी उसे इस्तेमाल करेगा एंड अपना एप्लीकेशन तैयार करेगा। तो हमने वो कंपनी के लिए बनाया था, वो ओपन सोर्स नहीं था। जैसे हमारे लाइब्रेरीज होते हैं ना, कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसे किस तरह से चाहिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को वगैरह। तो वैसे हम क्या कर रहे थे, एक कंपोनेंट बना रहे थे टेबल नाम का, सर्वर पेजिनेशन वाला, कि सर्वर से डेटा आएंगे पेजिनेशन होगा वगैरह। तो उस दौरान क्या हुआ, हमने क्या किया कि बाहर से ना हम यूआरएल पास कर रहे थे, कि इस यूआरएल से डेटा आने वाला है। एंड जो भी है ना चीज़ें अंदर से हैंडल की थी, कि डेटा आ रहा है उसे मैप करना है, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट 10 रो आएंगे, प्रीवियस पे 10 आएंगे, वो सारी चीज़ें हमने अंदर से हैंडल किया हुआ है। लेकिन हुआ क्या, अभी हमको रिफ्रेश करना था करंट पेज। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे बोला, एक तो है कि हमें कुछ ऐसा प्रोब पास करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा जो करंट जो है पेज है उसका स्टेट अफेक्ट हो और वो रिफ्रेश हो। मुझे ये करने की जरूरत पड़ रही थी। तो उस केस में क्या किया हमने, वो चीज़ें ना करते हुए, क्योंकि एक स्टेट चेंज हो गया तो क्या हो रहा था, पूरा कंपोनेंट जो है वो री रेंडर हो रहा था। एंड इतना याद रखो कि जब भी कोई कंपोनेंट री रेंडर होता है तो वो हमारी लैपटॉप की कुछ रैम इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या फिर डेवलपमेंट में हो, वो अच्छी खासी हमारे रैम इस्तेमाल करता है। एंड उसकी वजह से रैम का इशू भी होता है, ये होता है इशू। तो हमें नहीं चाहिए कि हमारा कंपोनेंट जो है बार बार री रेंडर हो अननेसेसरी। तो उसके लिए यूज रेफ का इस्तेमाल हमने किया। एंड हमने क्या किया, एक मेथड बनाया रिफ्रेश नाम का, जिससे क्या होता है, जो हमें रिक्वायर्ड है वही चीज़ें मतलब वही फंक्शन कॉल हुआ, और उसकी वजह से हम री रेंडर से बच गए। ठीक है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है यूज इम्पेरेटिव हैंडल। एंड इसके बारे में आई थिंक हम जानेंगे जब हम हमारा बनाएंगे हमारा बॉयलर प्लेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। किसी कोई डाउट है आज के लेक्चर में या प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं तो पूछ सकते हैं। फैजान एंड माइक, कोई डाउट है आपको? एंड फैजान आपको? आपको डाउट इसलिए नहीं आ रहे या मतलब डाउट क्यों नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा, कुछ से कुछ डाउट आना चाहिए ना, कि इस यूज केस में क्या होगा, उस यूज केस में क्या होगा। सोचा करो एंड डाउट लाया करो। जरूरी नहीं कि उसका हमेशा लॉजिक रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कुछ भी मैसेज करो, कोई इशू नहीं है, जिससे कोई रिलेटेड रहता ही नहीं चीज़ें, डालते रहो। यस फैजान, तुम वीडियोस देख लो तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मैं अभी जो रही है, जो रेगुलरली आती है हमारे सेशंस में, तो कोई भी डाउट हो गया तो जो भी छोटा मोटा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, डाउन सेशन उसी के लिए है कि हम थोड़ा अलग नॉलेज ले पाए एंड हमारी थिंकिंग के हिसाब से हम वो जो भी हमें डाउट्स है उसे क्लियर कर लें। ओके, तो डाउट सेशन एंड मैं कोई भी डाउट नहीं है ना, ठीक है।
तो डाउ सेशन खत्म करते हैं, लेकिन रुकना, हमको असाइनमेंट देखना है। ओके, प्रोंटेरा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, हमारा आज का सेशन हो चुका है। एंड करने के बाद बता देना।